गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखो, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उत्तराखंड का जो बार-बार पूछता है वो क्वेश्चन, तो एक मेन टॉपिक है जो है कल्चरल इवेंट्स ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली मैंने परीक्षा वाणी का चैप्टर 10 उठा रखा है और इसमें मैंने सब चीज़ एक जगह पे ही ला रखा है, जैसे कि मोराराम कौन था, उसकी बुक्स वगैरह, ठीक है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गढ़वाल की पेंटिंग्स, तो गढ़वाल की पेंटिंग से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। फिर मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा उत्तराखंड की जो लोकल लोक चित्र वगैरह जैसे ऐपन आर्ट वगैरह, ठीक है? चलो बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स कहाँ की, उत्तराखंड की, ठीक है? अब देखो उत्तराखंड में जो हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उत्तराखंड में पेंटिंग्स का कहाँ दिखती है पेंटिंग, तो सबको पता है सबसे पहले हमें पेंटिंग्स कहाँ दिखती है, उत्तराखंड के लाखोट डियार में, ठीक है? ग्वारखिया गुफा, किमिनी गांव, लोएथाप और हुडली, पेटशाल और फलसीमा, देखो ये सब चीजें एंशियंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है? बट इनमें क्या मिला है, इनमें पेंटिंग्स मिली है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम बस ये पढ़ेंगे कि क्या पेंटिंग है, कौन से कलर यूज हुए हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाखोटियार। तो लाखोटियार कहाँ पड़ता है, लाखोटियार पड़ता है अल्मोड़ा में पड़ता है। और लाखोटियार कौन सी नदी के किनारे क्वेश्चन आता है, तो क्या करोगे, सुयाल नदी के किनारे, ठीक है? और ये कौन से गांव में पड़ता है, बाड़ेछीला गांव में पड़ता है। और जो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो लाखोटियार है, लाखोटियार में हमें कैसी पेंटिंग मिली है, लाखोटियार में हमें ह्यूमन को डांस करते हुए दिखा रखा है, अकेले और ग्रुप में, और जानवर भी दिखाए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, वो कौन सी गुफा है जिसमें इंसानों को डांस करते हुए दिखा रखा है और साथ में जानवरों के पिक्चर्स भी हैं, तो क्या कर दोगे, लाखों उड्यार कर दोगे, ठीक है? और कौन सी नदी के किनारे है, श्याल नदी के किनारे। देखो ऐसा है ये, मतलब ना, एक जैसे मैं साइड से दिखा रहा हूँ, जैसे पहाड़ है, ये देखो ऐसा है, पहाड़ को पूरा काट के इसके बीच में ये इस यहाँ पे पूरी पेंटिंग्स बनाई है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम खड़े होके ऐसे देखते हैं ऊपर साइड को, ठीक है? ऐसा है। तो एक ये सांप के फन के शेप में भी है, ठीक है? अब है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट आता है ग्वारखिया। ग्वारखिया गुफा कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है चमोली में पड़ती है। चमोली में क्या दिखाया है, देखो चमोली में भी जानवर दिखा रखे हैं, और ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो पेंटिंग्स है वो जो लाखों उड्यार है उससे ज्यादा चमकीली है, मतलब अभी भी क्लियर दिखनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लाखों उड्यार है वो ज्यादा पुरानी होगी, ठीक है? ये याद रखना, ग्वारखिया गुफा कहाँ पड़ती है, चमोली में पड़ती है। और यहाँ पर भी क्या दिखाया गया है, एनिमल्स और इंसानों को दिखाया गया है। फिर आता है तीसरा पॉइंट है किमिनी गांव। क्या आता है, किमिनी गांव। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जो किमिनी गांव, पहला क्वेश्चन आएगा कहाँ है, किमिनी गांव क्या करोगे, चमोली, ठीक है? किमिनी चमोली। अब उसके बाद यहाँ क्या दिखा रखे हैं, वेपन दिखा रखे हैं और इंसानों को दिखा रखे हैं, ठीक है? वेपन दिखा रखे हैं, इंसानों को दिखा रहे हैं और जानवरों को दिखा रहे हैं किमिनी गांव में, और कौन से कलर का, व्हाइट कलर। ये गाइज ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है? तो जो किमिनी गांव है, किमिनी गांव में कौन से कलर की पेंटिंग्स मिली हमें, व्हाइट कलर की। अब है लोएथाप। लोएथाप कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में मिलता है। यहाँ क्या दिखा रखे हैं, यहाँ इंसानों को मारते हुए दिखा रखे हैं, देखो एकदम लोहे, मतलब क्या होता है लाल होता है ना, तो लाल खून होता है, तो ऐसे दिखा रखे हैं, इंसानों को हंट करते हुए दिखा रखे हैं और खून के कारण लाल हो गया होगा, तब उसका नाम लोएथाप रख दिया, ठीक है? तो याद रखना, इनने क्या किया, जो लुएथाप है अल्मोड़ा में, यहाँ क्या मिलता है, ह्यूमन हंटिंग एंड डांसिंग विथ होल्डिंग हैंड्स, हंटिंग करते हुए दिखाया और डांस करते हुए लोगों को दिखाया गया है, याद रखना, ठीक है? तो गाइस जब वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने टाइम थोड़ा सा, मतलब बोलने टाइम ना थोड़ा अजीब हो जाता है, एक बार रिदम पकड़ ली फिर सब सही हो जाता है। तो आप बस वीडियो में बने रहना, जिसको लगता है कि मैं धीरे बढ़ा रहा हूँ तो 1.5x में जल्दी जल्दी देगा। अब आता है हुडली। अब देखो हुडली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरकाशी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हुडली जो पेंटिंग है, हुडली पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है, वहां दिखा रखे है ब्लू कलर यूज हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड में वो कौन सी एंशियंट पेंटिंग है जहां ब्लू कलर का यूज हुआ था, तो क्या करोगे, हुडली करोगे, ठीक है? कैसे याद करें, देखो ब्लू, उत्तरकाशी एकदम मस्त है ना, हर्षिल है, वहाँ गंगोत्री है, एकदम प्योर आसमान है, तो ब्लू नदियां हैं, तो ऐसे याद रखो। ब्लू पेंटिंग्स कहाँ मिली है, ब्लू कलर की पेंटिंग, हुडली, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा था, व्हाइट कहाँ पढ़ा था, किमिनी गांव चमेली। देखो वो तो हमने एंशियंट का देख लिया, अब हम देखेंगे मिडेवल और मॉडर्न पीरियड, ठीक है? अब मिडेवल और मॉडर्न पीरियड में हमारे उत्तराखंड में कौन सी पेंटिंग्स फेमस थी, सबसे ज्यादा थी गढ़वाल स्टाइल की पेंटिंग, ठीक है? अब देखो ये मोस्टली किस किस टाइम पे फेमस थी, 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के टाइम पे उत्तराखंड में कौन सी पेंटिंग चल रही थी, गढ़वाल स्टाइल की पेंटिंग चल रही थी। और ये एक पहाड़ी स्टाइल होती थी, इसी का ब्रांच हुआ करती थी, याद रखना, ठीक है? ये भी वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए, मैं बताता हूँ एग्जाम के लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब है एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसा होता है 1658 में, 1658 में देखो दो भाइयों की लड़ाई होती है, कौन, एक होता है दारा शिको और एक होता है सुलेमान सिको, ठीक है? जब शाहजहां की मृत्यु, जब मतलब शाहजहां एकदम अपने अंतिम टाइम में चल रहा होता है, डेथ हो जाती है समझ लो, तो उसके बाद जब गद्दी में बैठना था, मुगल गद्दी में बैठना था किसको, दारा शिको को। बट जो औरंगजेब होता है वो बोलता है कि नहीं भाई तुम नहीं बैठोगे, मैं बैठूंगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, घमासान युद्ध होती है,
तो ऐसे में जो दारा शिकोह होता है, दारा शिकोह अपने बेटे को बोलता है, इसके बेटे का नाम होता है सुलेमान शिकोह, कहता है कि बेटा तू कहीं दूर भाग जा, किसी राजा के वहां तू शरण ले ले, वरना औरंगजेब तेरे को मार देगा। ठीक है। तो क्या होता है, जो सुलेमान शिकोह होता है, सुलेमान शिकोह कहाँ आ जाता है, ये अपने उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड में कहाँ आता है, गढ़वाल में आता है। और गढ़वाल में कौन राजा होते हैं उस टाइम पे, पृथ्वीपति शाह। देखो पृथ्वी है ना, गोल पृथ्वी, पृथ्वी में भाई कोई भी आ रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी में कौन आ गया, पृथ्वी में सुलेमान शिकोह आ गया। तो क्वेश्चन आएगा, जब सुलेमान शिकोह आया था तो तब गढ़वाल राजा कौन था, पृथ्वीपति शाह। ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन मुगल प्रिंस उत्तराखंड में आया, तो क्या करोगे, सुलेमान सिको। कब आया था, 1658 में। ठीक है, मैंने बता दिया। अब जब सुलेमान सिको आया था तो अपने साथ में दो पेंटर्स लेकर आया था अपने कोर्ट के, जिनका नाम क्या था, तुवर श्यामदास और हरदास। ठीक है, याद रखना, श्यामदास और हरदास किसके साथ आए थे, सुलेमान सिको के साथ आए थे। अब जो श्यामदास था वो हरदास का पिताजी था, याद रखना। ठीक है, श्यामदास हरदास का पिताजी है। और फिर ऐसा कहते हैं कि जो श्यामदास और हरदास है ये फिर गए नहीं कभी, ये मतलब गढ़वाल में ही रहे। ठीक है, उसके बाद फिर इनके बाद में वंशज आते हैं, मोलाराम वगैरह। अब देखो, जो श्यामदास था, श्यामदास के बाद कौन आया, हरदास, मतलब श्यामदास का बेटा कौन है, हरदास। हरदास का बेटा था हीरालाल। क्या नाम था, हीरालाल। अब जो हीरालाल है, इसको ही उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ द गढ़वाल पेंटिंग्स। गाइस ये पॉइंट है, ये मत करना कि फाउंडर ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स आप मोलाराम मत करना। ठीक है। तो फाउंडर ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स कौन है, आपका हीरा लाल। हीरा है वो, हमारे उत्तराखंड की पेंटिंग ले हीरा था। ठीक है। और किसका बेटा था, हरदास। देखो इनका क्रम भी याद करना, सबसे पहले कौन था, श्यामदास, हरदास, हीराराम। ठीक ठीक है, हीरालाल। फिर आता है मंगत राम, मंगत राम के बाद आता है मोलाराम। ठीक है, मंगत राम ने कुछ किया नहीं था, मंगत राम का बेटा था मोलाराम, बस इतना याद रखना। ठीक है, लिख लो, सबसे पहले क्या था, श्यामदास, फिर आता है हरदास, फिर आता है हीरालाल, फिर आता है मंगत राम, फिर आता है मोलाराम। ठीक है, SHHMM। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आता है मोलाराम के पापा का नाम क्या था, क्या करोगे, मंगत राम। ठीक है। अब पढ़ते हैं मोलाराम के बारे में। देखो फाउंडर ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स कौन है, हीरालाल है। ठीक है, इसको सूत्रपतकर्ता बोलते हैं गढ़वाल पेंटिंग्स का। अब जो मोलाराम है, इसका टाइम पीरियड देख लें, ऑलमोस्ट 90 साल तक टिका था। ठीक है, 1743 से 1833 तक। और ये सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर था, किसका, गढ़वाल का। और ऐसा कहते हैं कि इसने 5 राजाओं का पेट्रोनेज देखा था। 5 राजा कौन कौन थे, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन राजाओं को क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले क्या है, प्रदीप शाह, फिर ललित शाह, जय शाह, सॉरी जयकृत शाह, और फिर प्रद्युम्न शाह, और लास्ट में कौन आता है, सुदर्शन शाह। याद रखना। अब देखो जो मोलाराम था, मोलाराम की जो आर्ट गैलरी थी, ये पड़ती थी आपकी श्रीनगर में। कहाँ पड़ती थी, ये पड़ती थी आपकी श्रीनगर में, यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से टिहरी है, टिहरी से श्रीनगर स्पेशली कौन जाता था, राजा सुदर्शन शाह का बेटा, जिसका नाम क्या था, कुंवर प्रीतम शाह। क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा प्रिंस था या फिर कौन सा कुंवर था जो मोलाराम के वहां पेंटिंग सीखने आता था, और वो भी कहाँ जाता था, टिहरी से श्रीनगर तक जाता था। सोचो भाई उस टाइम पे। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, कुंवर प्रीतम शाह। याद रखना। और किसका बेटा था ये, सुदर्शन शाह का। और किसके वहां जाता था, मोराराम के पास। तो गाइस कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। जब आप नोट्स बनाते हो ना, साइड में ये भी लिख लेना कि यार क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने बोला और वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मोलाराम के काम क्या थे, जो मोलाराम था, ऐसा कहते हैं जब मोलाराम अपनी पेंटिंग बनाता था, उसमें जैसे वो जिस भी मतलब किसी भी हीरोइन को बनाएगा, जैसे कोई भी लड़की बनाई उन्होंने या कोई भी हीरोइन बनाए, तो उसके नीचे मोलाराम अपना साइन लिखता था कि मोलाराम दिस, मतलब होता नहीं आर्टिस्ट अपना साइन देते हैं नीचे, तो मोलाराम भी वही करता था। यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, जो फोकसिंग हीरोइन होती थी, नायिकाज होती थी, या फिर माइथोलॉजिकल के जो भी सब्जेक्ट होते थे, उसके नीचे मोलाराम क्या करता था, अपना साइन करता था। अब देखो मोलाराम की कुछ फेमस पेंटिंग्स कौन कौन सी है, चंद्रमुखी, मयंकमुखी, और उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपत्ति, राधा कृष्ण, मिलन, विपन्न लम्हा, नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, और वस्कस्तिया और नायिका। ठीक है, ये सब मोलाराम की पेंटिंग्स थी। अब देखो इसमें से जो दंपत्ति है, दंपत्ति पूछते हैं, दंपत्ति पेंटिंग इसने किसके लिए बनाई थी, इसने बनाई थी प्रद्युम्न शाह और उनकी वाइफ के लिए। ठीक है, याद रखना क्या लिखोगे, प्रद्युम्न शाह के लिए और उनकी वाइफ के लिए कौन सी पेंटिंग थी, दंपत्ति। ठीक है, और ये पूछते हैं ऐसे चंद्रमुखी और मयंकमुखी। देखो चंद्र और मयंक दोनों एक ही हैं, चांद के पर्यायवाची है ना। ठीक है। अब देखो इनके कंट्रीब्यूशन क्या कहते हैं मोलाराम के, मोलाराम कहते हैं एक फिलोसफर भी थे, एक पोएट भी थे, और एक राइटर भी थे। पेंटर तो थे ही, बट साथ में फिलोसफर, पोएट और राइटर्स भी थे। इनने गढ़राज वंश काव्य लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये लिख लो। जो मोलाराम है उसने क्या लिखी थी, गढ़राज वंश काव्य लिखी थी। और गढ़ गीता संग्राम भी इन्हीं ने ही लिखी थी। क्या लिखी थी, गढ़ गीता संग्राम प्ले भी इन्हीं ने लिखा था। और मनमत सागर। देखो ये जो मैंने 3 बोले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
गणराज वंश काव्य, क्योंकि देखो गणराज वंश में रहता था, इनने देखा था 5-5 वंश, ठीक है? और गढ़ गीता संग्राम भी इनने देखा था, और मनमत सागर भी इनने देखा था। मनमत सागर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, जो मोलाराम की पेंटिंग्स थी ना, ये सब पेंटिंग्स तो थी, हमको हमको कैसे पता चलता है? मोलाराम की पेंटिंग को फेमस किसने किया था, ढूंढा किसने था? ये ढूंढा था बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। तो इंपॉर्टेंट है, जो मोलाराम की पेंटिंग्स को फेमस किसने किया था? बैरिस्टर मुकंदीलाल ने, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है, बैरिस्टर मुकंदीलाल वॉज द फर्स्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस मोलाराम पेंटिंग टू द वर्ल्ड। तो कर लोगे, ठीक है? कौन था? बैरिस्टर मुकंदीलाल। अब देखो सब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस लिखा है यहाँ पे। तो इनके मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? रुक्मणी मंगल, नायिका भेड़, रामायण, महाभारत, कामासूत्र, दशावतार, अष्टदुर्ग और नवग्रह। तो ये सब भी किसके हैं? मोलाराम के हैं, ठीक है? अब मुकंदीलाल ने इनकी पेंटिंग्स देख के ऐसा बोला कि नो अदर पहाड़ी स्टाइल कुड रीच द हाइट्स ऑफ गढ़वाल आर्ट इन डेपिक्शन ऑफ वुमेन। देखो कोई भी पहाड़ी स्टाइल, ठीक है, कोई भी पहाड़ी स्टाइल इतने पीक में नहीं पहुंच सकती एक एक महिला का मतलब चित्र बनाने में, जितना जितना मोलाराम जितना मोलाराम ने मतलब वो किया है, डिफाइन किया है। तो मतलब बहुत अच्छी बनाई है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाई है कि कोई भी पहाड़ी स्टाइल ऐसे ही महिला का चित्र नहीं बना सकता। ऐसा किसने बोला था? बैरिस्टर मुकंदीलाल ने मोलाराम की पेंटिंग से। अब क्या होता है 1803 में, क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, जिसके बाद क्या होता है, जो श्रीनगर में मोलाराम का जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह रखी होती है वो पूरी क्या होती है? नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से। तो वही है कि 1803 का अर्थक्वेक से क्या हुआ था, मोलाराम की जो श्रीनगर की म्यूजियम था, जहाँ उन्होंने अपने पूरे पेंटिंग्स वगैरह रखी थी, वो पूरी क्या हो गई थी? डिवास्टिंग हो गई थी, मतलब एकदम नष्ट वगैरह हो गई थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब जो मोलाराम है या फिर जो भी उत्तराखंड के पेंटर्स वगैरह है, इनकी बुक्स वगैरह मतलब इनकी जो पेंटिंग्स वगैरह है ये कहाँ है? ठीक है? तो श्रीनगर लोकेशन है, एक श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है। यहाँ क्या है? मोलाराम आर्ट गैलरी है। तो याद रखना, देख कैपिटल कहाँ थी पवारों की? श्रीनगर में ही थी ना। तो मोलाराम की आर्ट गैलरी कहाँ होगी? श्रीनगर में ही होगी। और फिर नरेंद्र नगर जो टिहरी में पड़ता है, ठीक है, वहाँ किसका है? वहाँ किसका म्यूजियम है? वहाँ है महाराजा नरेंद्र शाह का। तो ये भी कर लोगे आप लोग, नरेंद्र नगर से नरेंद्र शाह। नरेंद्र नगर में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, याद रखना उत्तराखंड में। टिहरी में क्या, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, टिहरी में है कुंवर विचित्र शाह कलेक्शन। तो क्वेश्चन आएगा, कुंवर विचित्र शाह कलेक्शन कहाँ है? ये म्यूजियम है। तो ये कहाँ मिलता है? टिहरी में पड़ता है, ठीक है। देहरादून में क्या है? राव वीरेंद्र शाह कलेक्शन। तो ये दोनों भी याद रखना, ठीक है। ये दोनों कलेक्शन क्या है? विचित्र वाला क्या है? टिहरी में, ठीक है। और राव वीरेंद्र शाह कहाँ है? देहरादून में। बाकी अल्मोड़ा में क्या है? देखो गिरजा किशोर जोशी। जोशी लोग कहाँ रहते हैं? अल्मोड़ा में रहते हैं ना। तो अल्मोड़ा के म्यूजियम कौन सा है? गिरजा किशोर जोशी कलेक्शन, ठीक है। वाराणसी का नॉट सो इम्पोर्टेंट, और दिल्ली का इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, और स्टेट म्यूजियम लखनऊ का। कोलकाता का कौन है? अजीत घोष और आर के केजरीवाल म्यूजियम, ठीक है। तो ये है। अब देखो ऐसा कहते हैं कि कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो मोलाराम की हैं, जो गढ़वाल पेंटिंग्स है, ये कहाँ कहाँ दिखती है हमें? लंदन में दिखती है, पेरिस में दिखती है, कैम्ब्रिज में दिखती है और बॉस्टन में दिखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा जो उत्तराखंड की पेंटिंग्स है क्या ये फॉरेन में भी है? तो हाँ। अब देखो जो मोलाराम था वो बहुत फेमस पेंटर था। अब उसके टाइम पे दो पेंटर और थे, जो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से बता दूंगा, आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मोलाराम के टाइम पे दो और उसके कंटेम्प्रेरी पेंटर्स थे, बट ये मोलाराम के बराबर नहीं थे, मोलाराम से छोटे थे। पर ये किसके टाइम पे थे? ये लोग थे सुदर्शन शाह के टाइम पे, ठीक है। मोलाराम भी सुदर्शन शाह के टाइम पे था। अब एक का नाम है चैतू, एक का नाम है माणु। अब देखो चैतू चैतन्य किससे रिलेटेड है? कृष्ण भगवान से रिलेटेड है ना। तो चैतू ने जो भी अपनी पेंटिंग या फिर बुक्स वगैरह लिखी वो सब कृष्ण भगवान के नाम से लिखी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया? चैतू ने कृष्ण लीला लिखी और रुक्मणी हरण लिखी, जिसमें कितने 13 पेंटिंग्स बनाई थी इसने। और ये कहाँ है? ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी कला भवन में है। क्या? चेतु की पेंटिंग्स। देखो फिर से बताता हूँ, जो चेतु है, चेतु की क्या है? चेतु नाम किससे करोगे आप? कृष्ण भगवान से करोगे, ठीक है। तो इसकी जो बुक्स हैं क्या क्या है? कृष्ण लीला और रुक्मणी हरण। और ये कहाँ है? ये रखी है वाराणसी में, क्योंकि कृष्ण भगवान अपने यूपी मथुरा साइड के थे ना, ऐसे ही, ठीक है। अब जो माड़ू है, माड़ू की इंपॉर्टेंट है, माड़ू ने गीत गोविंद लिखी थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? ये लिखी थी जयदेव ने। बट जो उसकी पेंटिंग बनाई थी अपने माणू ने बनाई थी, मानकू ने, ठीक है। और इसके फेमस वर्क कौन सा है? आंख मिचोली। तो कैसे याद करोगे? आंख मारू, ठीक है। तो आंख मारू किसकी हो गई? मानकू की, ठीक है। गाइस मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, आंख मिचोली किसकी हो गई? मंकू की। और गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी, बट पेंटिंग किसने बनाई थी? मानकू ने, ठीक है। अब जो मुकंदी लाल की जो गढ़ देखो, मुकंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग, जो गढ़वाल पेंटिंग है किसने लिखी है? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने लिखी है। और जो गढ़वाल पेंटिंग्स है किसने लिखी है? डब्ल्यू आर्चर ने भी लिखी है, याद रखना। और जो डॉक्टर यशवंत कटोच थे, इनने लिखी है गढ़वाल चित्र शैली लिखी है, ठीक है। और किशोरी लाल वैद्य पहाड़ी चित्रकला किसने लिखी थी? ये भी आपका
किसने लिखी थी? किशोरी लाल वैद्या ने लिखी थी पहाड़ी चित्रकला। तो गाइज़ यही थी आज की क्लास। आई होप मैं आपको जल्दी कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाया। ठीक है? तो अगर आप वीडियो को 1-2 बार देख लोगे आपका ईज़िली याद हो जाएगा। इसमें बस वही है जो मैंने आपको बुक्स वगैरह बताई, जो मैंने मेन पॉइंट बताए वही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा इससे, ठीक है? तो ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और गुड नाइट गाइस मैं थक गया हूँ काफ़ी।